नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको बता दें कि आपके इस समय गुरु उच्च कोट में है। शुक्र का उच्च कोट में पहुंचने से इस राशि के जातकों का बहुत बड़ा लाभ होता है। आपके अपने जीवन में बहुत अच्छा समय परिवर्तन होने वाला है। हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी झोली में कई सुख आने वाले हैं। इस समय हम आपसे जो बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में जो होगा वह आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आप रंग से राजा बनने वाले हो। हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कभी ऐसी इच्छा नहीं देखी होगी, ऐसा नहीं सोचा होगा। जो आप पैसा कमाते थे वह आपका सारा पैसा इधर उधर किसी कार्य में खर्च हो जाता था, आपके पास रुकता नहीं था। आपकी जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती थी और दूसरी खड़ी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। यह माह आपके लिए बहुत ही शुभ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र ग्रह इस राशि के जातकों से बहुत ही अच्छा प्रसन्न है। यह माह उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। लोग आपको अब तक जो परेशान करते थे वह लोग आपसे जलते थे, आपको देखना तक भी पसंद नहीं करते थे। आपकी हर मेहनत असफल होती थी और जो भी आप कहना चाहते थे लोग उसको सुनकर खिल्लियां उड़ाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आए जिसमें आप अपने आंसुओं को लेकर स्वयं बैठे रहे, फिर भी किसी को आप अपने दिल का हाल नहीं बताए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आज आपको वह मिलने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा और आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत आपको मिल भी रहे हैं जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं। वह हम आपको एक एक करके अभी बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन से संकेत आपको मिल रहे हैं। इन संकेतों को समझो और अपने जीवन को खुशहाल बना लो। दोस्तों, इसके साथ ही आपके जीवन में एक बड़ी परेशानी यह है, आपके अपने लोग आपको बहुत ही जलते हैं और बहुत परेशान करते हैं। जिसे आप अपना सगा और संबंधी मानते हैं वही आपको धोखा देने के लिए तुल जाते हैं। इस समय आप लोगों की तरक्की को यूं कहें तो आपकी तरक्की कोई देख नहीं पाता है। ना बाहर के लोग, ना घर के लोग। अपने लोग जीवन काल में आप जिन्हें अपना लेकर चलते हैं वह आपको अपना नहीं समझते हैं, परंतु आप जरूर उनको अपना समझते हो। आज के समय में हर कोई किसी को पीछा जीवन में छोड़ना चाहता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, उसकी तरक्की नहीं देखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण से लोग जलते हैं, दूसरों को तरक्की में देखा नहीं पाते हैं। इस समय आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब आपके जीवन काल में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आपकी तरक्की की प्राप्ति होगी, आपको सफलता मिलेगी। आप जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। आपके दुश्मन को यह बात बिल्कुल रास नहीं आती है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा ही हो रहा है। अगर इसका समाधान आपने नहीं ढूंढा तो मैं आपको कैसे बताऊं। लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जिसमें आपका अपना ही है जो आपको असफल करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचता है। जी हाँ दोस्तों, कभी किसी टोने टुटके भी करवाता है, जानबूझकर आपको जीवन में दखल देता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पक्ष में है भी, उसमें दोस्तों और भड़काने का कार्य भी करता है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आज की वीडियो को आप पूरा देखना, बीच में नहीं छोड़ना। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, यदि आप पहली बार श्री काल भैरव धाम चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दोस्तों
एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ बाबा बजरंगबली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, माता लक्ष्मी जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ जीवन में जो हो रहा है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में काम अच्छे से बन जाए। आपको इसके साथ ही बता दें, जीवन काल में आपके जो भी आपका सपना है वह सब पूरा होगा। इस समय आप करना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन काल में पाना चाहते हैं, उसे हर हाल में आपके दुश्मन रोकना चाहेंगे, लेकिन अब वो असफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। बस आप आज की वीडियो में बने रहें, हम आपको अंत तक सब कुछ बताएंगे और हनुमान जी की कृपा कैसे आपके जीवन में आने वाली है वह भी बताएंगे। आज की वीडियो आपके लिए रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी लोग हैं, जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, उनसे सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिन्होंने आपका जीवन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वह सब आपको छुटकारा मिलेगा। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप जीवन काल में काफी तरक्की करेंगे, जिससे जीवन में धन की, सम्मान की, यश की, सबकी वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको अपना काम मन लगा कर करना है, कड़ी मेहनत करेंगे, आपको जीवन काल में सफलता मिलेगी। इधर उधर की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है, किसी भी दुश्मन के जाल में नहीं फंसना है। आप जीवन में सफल होंगे और दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, जो भी इस राशि के जातक या हनुमान जी के भक्त हैं या हनुमान जी के सेवा में रहते हैं या उन पर विश्वास करते हैं, जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी अपने भक्त के आसपास सदैव मौजूद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो आडंबर से दूर, प्रत्येक दिखावे से दूर, केवल अपने भक्त के अधीन रहकर अपने भक्तों के प्रेम में भस्म हो जाते हैं। संकट मोचन हनुमान जी को उनका भक्त पुकारता है तो वह हर रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा करते हैं और वहीं पर उपस्थित होते हैं। आज हम आपको बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा, बड़े रहस्य की बात बताएंगे। अगर हनुमान जी अपने भक्तों के आसपास मौजूद रहते हैं, किसी भी रूप में मौजूद हैं, तो कैसे हम उन्हें अनुभव करेंगे? क्योंकि कोई भी शक्ति यदि अपने भक्त के आसपास मौजूद रहती है तो वह किसी न किसी रूप में अवश्य रहती है। अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अनुभव करेंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपके आसपास है तो वह शारीरिक रूप में आपको दर्शन नहीं देगी, भक्तों को दर्शन नहीं देगी, लेकिन सूक्ष्म रूप से यह संकेत अवश्य देगी। शक्तियां हमें प्रभु की आहट दिशा अवश्य कराती हैं और यह तभी होता है जब भक्त के जन्मों जन्मों की तपस्या हो और प्रभु की पूरी कृपा हो और प्रभु के ऊपर भक्त की आस्था हो। लेकिन जानकारी का अभाव न होने से हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, समझना हमारे लिए अंतर्मन का जागना, हमारी चेतन का जागृत होना बहुत जरूरी है। जो हम आज आपको कुछ छोटे से संकेत अवश्य बताएंगे, जिसमें आपको ध्यान से सुनना है। आप जान भी गए हो, जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, अपनी उपस्थिति का आभास भी कराते हैं। तो पहले आपको क्या संकेत मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी जब हमें देख रहे होंगे और उनकी कृपा भक्तों को मिल रही है, वह कि आप कठिन परिस्थितियों से भी उबर कर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रक्षा करने वाले स्वयं बजरंगबली जी हैं, संकट मोचन है। जी हाँ दोस्तों, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, यदि हनुमान जी को जो सुमिरता है, जब व्यक्ति हर तरफ से मुसीबत से घिर जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब हनुमान जी को सच्चे दिल से याद किया जाए तो संकट मोचन बनकर अपने भक्तों को कोई न कोई मार्ग जरूर दिखाते हैं। अब चाहे कोई भी संकट है वह संकट चाहे शत्रु से संकट है, आर्थिक संकट है, धन से संकट है, कोई भी उससे निकालने का रास्ता हनुमान जी की कृपा से अवश्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत साहस होता है व्यक्ति के अंदर। जी हाँ, आत्मा की शक्ति बढ़ती है
आत्मबल बढ़ता है, किसी भी कठिन परिस्थितियों में इंसान बाहर आ जाता है। हनुमान जी हमें देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हनुमान जी हमारे आसपास हैं, हमारी मदद भी कर रहे हैं। स्वप्न में या गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं आप, हनुमान जी के दर्शन होना, किसी भी स्वरूप के दर्शन होना, जैसे स्वप्न में बंदर भी दिखाई दें, जी हाँ दोस्तों, किसी साधु सन्यासी का भी रूप दिखाई दे, तो आप दिव्य पुरुषों के रूप दर्शन दिखाई दें, आप समझिए कभी कभी सपने में बजरंगबली की मूर्ति भी आ जाती है, कभी कभी पूरा राम दरबार भी दिखाई देता है। साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी कुछ भक्तों को होते हैं, लेकिन वह तब होता है जब उनकी जन्मों जन्मों की तपस्या होती है। हम ऐसा दुर्लभ अनुभव करते हैं हनुमान जी के निरंतर ध्यान से, हमें स्वप्न में या उनकी गहरी ध्यान में बैठे होने पर इन चीजों के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत मिलते हैं। आप समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा है और हमारे आसपास हैं, हमें वह देख रहे हैं, हमारे परिवार को भी संभाल रहे हैं। इन चीजों को समझने के लिए, उनकी कृपा से जुड़ने के लिए हमें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, हमें किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से प्रभु पर आस्था रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण रूप से अपने अंदर की आत्मा को साफ रखना चाहिए। आंख को खोलना भक्त को बहुत जरूरी है, आंख बंद करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी चेतन का विकास करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा जीवन सुंदर और सुदृढ़ बन सके। जी हाँ दोस्तों, और हनुमान जी की कृपा प्राप्त भक्तों को ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है और ज्ञान स्वयं ही मिलने लगता है। हनुमान जी स्वयं महान ज्ञानी हैं, समस्त शक्तियों के, समस्त शास्त्रों के, समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी हर चीज में बहुत ही बुद्धिमान है। हनुमान जी की भक्ति से उच्च कोटि की ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन को सही रूप से समझने की क्षमता विकसित होती है और हनुमान जी महाराज की कृपा होती है, दिव्य शक्तियां हमारे साथ होती हैं। उनके भक्ति प्राप्त करते ही कृपा होने से हनुमान जी की कृपा हो जाती है, भक्तों का अहंकार समाप्त हो जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है, उनके अंदर बहुत सहनशीलता आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी जब किसी पर भी कृपा करते हैं तो उनके अंदर यह दिव्य भी स्वभाव भी अच्छा होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के स्वयं के जीवन शैली के बारे में यदि आप देखें तो हनुमान जी जब भी प्रभु श्री राम पर कोई भी संकट आया तो हनुमान जी सर्वप्रथम वहां खड़े दिखाई देते हैं। वे भगवान के साथ रहते हैं तो भक्तों के साथ तो हमेशा रहते हैं, लेकिन हमारे भक्तों में, हमारे जातकों में अहंकार नहीं होना चाहिए। भक्ति और भगवान के बीच में एक दीवार है, भक्ति में विनम्रता और अहंकार रहित होना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने के बाद साधारण मनुष्य है, उसके दिमाग में यह चीज आती है और यह एक अहंकार जागता है कि यह कार्य मैंने किया है, और यही जो अहंकार है उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए। लेकिन हनुमान जी ने असंभव कार्यों को भी संभव किया है, इसके बाद भी उनके अंदर अहंकार नाम का कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी सोच नहीं है। हनुमान जी ने कितना क्या भगवान श्री राम जी को कहते हैं कि कार्य श्री राम जी के सब हनुमान जी ने किए हैं, लेकिन कभी भी हनुमान जी ने यह नहीं कहा है कि मैंने कार्य किया है। हमेशा यही कहा है कि रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है, आपके ही प्रताप से हमने सब कार्य किए हैं। लंका भी जलाई है तो आपके प्रताप से, संजीवनी बूटी भी लाए हैं तो आपके प्रताप से, सीता माता की खोज भी की है तो आपके प्रताप से। और हनुमान जी ने कभी भी कोई अहंकार नहीं दिखाया। उनकी जो विनम्रता है यही प्रभु श्री राम जी को गदगद पसंद है और उन्हें श्री राम का सबसे प्रिय भक्त भी बनाती है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की कृपा है। भाई से भाई का प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और यदि जो हनुमान जी का सच्चा भक्त है एक ही मंत्र अगर याद कर ले तो समझ लीजिए कि उसकी सारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी
जैसे सोने पे सुहागा है। दोस्तों एक मंत्र को ही जाप यदि करने लगे मनुष्य तो हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक चौपाई अगर आदमी इसका भी ध्यान करने लगे तो समझ लीजिए कि उसका कल्याण हो गया, मानव जात का कल्याण हो गया। जो भी जातक अगर हनुमान जी का चालीसा पढ़ता है, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है, दोस्तों उसके अंदर असीम ऊर्जा पैदा होती है और सकारात्मक ऊर्जा उसके पास हमेशा रहती है। रोग दोष कभी निकट नहीं आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर हनुमान चालीसा का जो प्रतिदिन पाठ करता है उस घर में बीमारी मात्र नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोगों के पास बहुत संकट हैं, बहुत कष्ट हैं, लेकिन लोग अंदर से कभी भक्ति नहीं करते हैं। अंदर से अगर साफ हो जाए, शुद्ध स्वस्थ हो, अच्छे हो जाए तो समझ लीजिए उनको कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हनुमान जी स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि उनके भक्त का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी कृपा से तो भला उनका कोई भी भक्त कमजोर या रोगी कैसे हो सकता है, बशर्ते हम लोग हनुमान जी पर पूरी तरह से आस्था नहीं रखते हैं। बस चलते फिरते मंदिर में प्रणाम कर लिया, अरे थोड़ा ध्यान लगाकर अपने घर में भी बैठना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इस समय इस कलयुग में यदि जो हनुमान जी के शनिवार और मंगलवार को मंदिर जाता है, जी हाँ दोस्तों, और मैं नहीं कहता हूँ कि आप 5 किलो लड्डू लेकर के जाएं, आप केवल आस्था लेकर के जाएं और 10 मिनट वहां बैठ करके आसन लगा करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। देख लीजिए उसका जीवन कितने जल्दी बदलता है, कितने परिवार में जल्दी सुख चैन आता है। जी हाँ दोस्तों, आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ बाबा हनुमान जी कृपा करो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।